अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक है? आज हम कीमा आलू बना रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को खैर ख्याल से रखे, आप लोग हमेशा सेहतमंद रहें। आज हमने 3 छोटे छोटे प्याज डाले और फिर हमने ये अदरक है, लहसुन, इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब इसलिए ब्राउन हो गया है। और इधर हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, सारे 1 चम्मच, और ये ज़ीरा और ये पापरिका जो हमने इधर डाला 1 चम्मच वो भी। तो अभी थोड़ा मिक्स करके डाल देंगे। चलो अब थोड़ा सा और ब्राउन हो गया, अब हम ये डाल देंगे। हाँ, हमने अभी 1 किलो कीमा डाल दिया इसके अंदर। तब हमने सही से मिक्स कर लिया था, तब फिर डाल दिया। और ये थोड़ा सा हमने कसूर मेथी डाल दी इसके अंदर। और फिर हम साथ में पास्ता भी बनाएंगे। वैसे तो हम बनाते नहीं हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे भाई को खाना था तो हमने डाल दिया। और ये 2 फ्रोज़न टमाटर थे, ये भी नरम हो जाएंगे, तो इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया ऐसे साबित। हमने नमक वाला पानी डाल दिया। नमक भी ऐसे डाल सकते हो या नमक को पानी में घोल कर डाल सकते हैं। और फिर ये हमने तब टमाटर थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर उसका छिलका भी उतार देंगे। अभी इसको ढक्कन के साथ ढक लेंगे तो थोड़ी देर और पक जाए। इधर हमने 2 आलू काटे और उसको स्क्वायर में कर दिया और नमक वाले पानी में इसको अंदर डाल दिया, तो उसका जो नमक है वो उसके अंदर तक चला जाए, तो टेस्ट आलू में आ जाए अच्छा सा। साथ में हम लोबिया भी बना रहे हैं, और इस लोबिया में हम तेल नहीं डालेंगे, इसलिए मेरा भाई डाइट कर रहा है, उसको लोबिया खानी थी। तो इसमें हमने लोबिया डाल दिए, रेड बीन्स, उसके ऊपर मीठा सोडा और पानी डाल दिया। अब इसको 2 घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रखेंगे। फिर हम आपको आगे दिखाते हैं बगैर तेल के साथ कैसे बनाते लोबिया। अभी हम आपको एक टिप बताते हैं। ये हमारे पास भुना हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा ख़त्म हो गया था, तो अभी हमने वो जो मोटे वाला होता है साबित वाला, हम चूल्हे पर रखकर इसको हिलाते जा रहे हैं। और मेरे पीछे हम उसको ग्राइंड कर रहे हैं। ये ग्राइंडर है हमारे पास, तो हम इसको पूरा पाउडर बन गया इसका। तो और ये ज़ीरा का भी थोड़ा मोटा है, लेकिन भुना हुआ नहीं है। ये भुना हुआ नहीं है, लेकिन इसको बस पाउडर नहीं, मोटा पाउडर दरदरा बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, इसको कीमे में बहुत अच्छा लगता है, कीमे में डाल के। और ये जो भुना हुआ है इसको चिकन कौरमा में बहुत अच्छा लगता है, और गोश्त में भी स्पेशली। जो इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला जो नमक का था, और ये खुद का पानी छोड़ देता है। ये ढांडी बिल्कुल प्रेशर कुकर की जैसे। ये हमने जो पाउडर बनाया वो डाल दिया इसके अंदर, धनिया और ज़ीरा का। ये थोड़ा सा और पक जाए, फिर हम इसके अंदर आलू भी डाल देंगे। चलो डाल दिया हमने। फिर मैं भी टमाटर तो पूरा गल गया, लेकिन उसके छिलके गले नहीं होंगे, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो उसके छिलके को। आप पास्ता के साथ भी खा सकते हो, उबले चावल के साथ भी और रोटी के साथ। लेकिन मैंने तो चावल खाने थे, मुझे पास्ता के साथ कीमा नहीं अच्छा लगता, और तो मैंने वो बना दिया। और मेरे भाई को पास्ता खाना है, तो वो बनाएंगे अभी। इसका मीठा सोडा वाला पानी और नमक वाला था, वो तो हमने फेंक दिया। अभी उबला हुआ पानी इसमें डाल दें। प्याज भी हमने 1 प्याज डाला, बस बारीक तो नहीं काटा, मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। और 1 चम्मच लहसुन भी डाल दिया इसके अंदर, और अदरक। ये सारा खुद गल जाएगा। और ये 1 चम्मच सूखा धनिया, इसके अंदर ज़ीरा भी है जो हमने अभी बनाया था। नमक वाला पानी भी इसके अंदर डाल दें। ये आधी चम्मच हल्दी और मिर्चें भी डाल देंगे। ये भी आधी चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च। अभी ये 1 फ्रोज़न टमाटर भी डाल दिए। सब कुछ खुद गल जाएगा, तो रख देंगे इसको चूल्हे पे। कि आग पर ढक्कन लगा दिया, तो इसको अभी हम पकने के लिए रख देंगे। पास्ता बनाने के लिए उबला हुआ पानी, तेल और थोड़ा सा नमक, ये नमक को उबालने के लिए रख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और है, लेकिन और करना है उबालना। ये पानी उबल गया, तो अब हम पास्ता डाल देंगे। हाफ डाल देंगे, वरना ना बहुत पक जाता, बच भी जाता अगर पूरा डाल दो। तो ये इतना लग तो नहीं रहेगा ज़्यादा, लेकिन तब वो उबल जाता तो बहुत होता है।
चलो अभी कि हमारा कीमा बन गया, इसके ऊपर बस थोड़ा सा वो सूखा धनिया नहीं, पुदीना, थोड़ा सा धनिया, सॉरी धनिया डाला था। वो फ्रोज़न वाला था तो वो थोड़ा सा डाल दिया तो वो नरम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। और फिर ये मिर्चें भी डाल दी और ये पक गया। और अभी बस पास्ता थोड़ा नरम हो रहा है। फिर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। वैसे तो अलग अलग से करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इंग्लिश तो ऐसे ही खाते हैं। अभी हमारा पास्ता हो गया, इसका पानी हमने निकाल दिया। ये खरा खरा है, सॉफ्ट नहीं करना चाहिए वरना अच्छा नहीं लगता। इसको ऐसे नहीं पकाते, इसको ऐसे मोटा, ऐसे पूरा पूरा पका हुआ ना हो, थोड़ा सा कच्चा हो। कीमा से दम देते हैं। हाँ, कीमे से दम देंगे तो इसके अंदर अभी डालते केचप या मेयोनेज़ या स्वीट चिली सॉस डाल सकते हो। हम स्वीट चिली सॉस डाल देंगे। और ये सोया सॉस, हॉट पेपर सॉस। तो हम अभी 5 मिनट के लिए दम रखेंगे, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। और बस किडनी बीन्स बन जाए फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। ये हमारी किडनी बीन्स अब बन गई है। वो आप ये चम्मच से भी खा सकते हो या चावल से भी खाना है वो भी, लेकिन ये ऐसे डाइटिंग बंदे के लिए खाना है। अच्छा है, बहुत इसका अच्छा टेस्ट है, मैंने चखा है। जितना तेल के साथ है उतना तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये इसका खुद का एक टेस्ट है और बहुत अच्छा बना है। सब लोग भी खा सकते हैं, हेल्थी बहुत है ये। आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और फिर आपको हमारी सारी नई वीडियो आपको मिल जाएगी।